हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद मित्रसेन में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी में कंप्यूटर से जो 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जो भी यूपी ट्रिपल एससी जिसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है, उसके लिए देखते हैं कि कंप्यूटर में जो है किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है। तब आप किताब से पढ़ेंगे तब आपका जो है स्कोर अच्छा आएगा, जब आपको पता रहेगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है। तो उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में वो सब प्रश्न शामिल होंगे जो 2025 तक यूपी ट्रिपल एससी माध्यम से कंप्यूटर में पूछे गए हैं। तो आज पहला चैप्टर हम पढ़ते हैं, कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक 2025 तक, उनको देखते हैं, आपको बताते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले कंप्यूटर में देखते हैं, पहले एक बार आपको दिखा देते हैं एग्ज़ाम पॉइंट। तो आपको एक बार ये पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। इसी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर परिचय से, सब एक ही वीडियो में शामिल होंगे, ठीक है भाई। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई, और अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलेगा मेरे चैनल पर, ठीक है भाई। क्योंकि मैं भी तैयारी करता हूँ तो मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट दूंगा, और उससे मेरा भी रिवीजन हो जाता है, आप लोगों का भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर का पहला ये दिया हुआ आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर का पूर्ण रूप, कंप्यूटर का पूर्ण रूप समझ लीजिए, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। उसके बाद इनियक का जो है आविष्कार 1945 में हुआ था। 2025 तक कंप्यूटर की पीढ़ी कितनी है अब तक भैया? 5 पीढ़ी हैं कंप्यूटर की, ठीक है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था वैक्यूम ट्यूब का, याद रखना, ये बार बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है। यूएसबी की खोज की थी, यूएसबी की खोज किया गया था की थी किसने? अजय भट्ट के द्वारा किया गया था। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर एजीसी की स्टोरेज क्षमता 64 KB की है। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर एजीसी का आयतन एवं वजन 1 घन फुट और 70 पाउंड है। उसके बाद अगला देखते हैं, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर एजीसी का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स स्टार्क ड्रेपर लेबोरेटरी, अगस्त 1996 में किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोसेसर कहते हैं। उसके बाद इसको ध्यान से पढ़िएगा, अभी प्रैक्टिस भी करेंगे इसी के बाद। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, किसको? डाटा को किया जाता है, ठीक। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, डाटा को। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? ALU का फुल फॉर्म होता है भैया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है CPU। CPU का विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के जिस भाग का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे ALU कहते हैं। देख लीजिए ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, ALU, ठीक है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU जिसे कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी, अर्थमेटिक एंड एवं लॉजिक यूनिट होते हैं CPU में। कंट्रोल यूनिट होगा मेमोरी, और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहाँ? CPU के अंदर होते हैं सब, ठीक है। और कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है CPU में, CPU के अंदर प्रोसेसिंग होती है। अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है ALU में। शब्द परास मतलब वर्ड लेंथ अधिक होने पर कंप्यूटर की जो है गति क्या होती है? बढ़ जाती है। CPU की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। शब्द हो गया, शब्द परास, कंप्यूटर की घड़ी एवं कैश मेमोरी। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं कंप्यूटर में IC का उपयोग क्या है? कंप्यूटरों का आकार और लागत कम। अगर IC का उपयोग जब से होने लगा है तो कंप्यूटर छोटे आकार में आने लगे हैं, और उसकी जो लागत लगती है वो कम पैसे में कंप्यूटर बनके तैयार हो जाता है, ठीक। IC लगने से IC का फुल होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेशन डिवाइस है अबेकस। अबेकस क्या है? प्रथम गणना यंत्र है। सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगे कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, जो सबसे महंगे होते हैं और सबसे तेज होते हैं और सबसे महंगे भी होते हैं। भारत में जो है, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको याद रखना भाई, ये पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। भारत में
विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास भैया किस संस्था ने किया था? तो CDAC ने किया था। CDAC ने जो सुपर कंप्यूटर भारत में विकसित परम, उसका जो है विकास किया था। एकीकृत परिपथ IC का प्रयोग किसने, मतलब किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है? तो देखिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका? वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी में ट्रांजिस्टर का, तृतीय पीढ़ी में IC का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तृतीय श्रेणी में इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया था JS किल्वी ने। ये भी पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। ये सब सभी क्वेश्चन भैया अगर आए तो आप गलत नहीं करना, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा, आप अच्छे मार्क ला पाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर में UP TPSC एग्जाम में IC प्राय किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है ना। जो IC लगी होती है कंप्यूटर में वो सिलिकॉन की बनी होती है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC बनाया गया था प्रेस्पर एकर्ट एवं जॉन मुचली ने बनाया था। पहला ENIAC जो बनाया था प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मुचली ने। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था बेल प्रयोगशाला में। किसमें? बेल प्रयोगशाला में। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग हुआ था तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में, जो है मल्टी प्रोसेसिंग के, एक साथ प्रोसेस कर सकता है ना, मल्टी प्रोसेसिंग। भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको बता देना कौन सा है, ये भी याद रखना। ठीक है, और उसके साथ में ये वाला क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए। ये वाला, भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था और कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई 1946 में। 1947 में बेल लेबोरेटरीज के जॉन बार्डिन, विलियम शाक्ले तथा वाल्टर ब्रेटन ने आविष्कार किया था किसका? ट्रांजिस्टर का किया था। कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जानते हैं। बेंगलुरु शहर को हम सिलिकॉन वैली के रूप में जानते हैं। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर के निर्माण में उद्योग में बहुत ही आगे है, इसीलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, या मैंने आपको शॉर्ट में पढ़ा दिया है, इसी में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह पूछे गए हैं, कैसे घुमा के पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 5 विकल्प हैं और ये देख लीजिए UP TPSC प्रवर्तन कांस्टेबल में 11 मई 2025 को पूछा गया था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी क्या थी? जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो भैया उसमें जो चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता है। जो पहली कंप्यूटर की पीढ़ी थे, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसका सही उत्तर D हो जाएगा। चलिए यहाँ D लिखा हो, उसको पढ़ भी लेते हैं क्या इसमें है। देखिए D सही है। ठीक है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी डिवाइस के रूप में जो है चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था। इन कंप्यूटर की सर्किट में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, लेकिन डेटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय ड्रम को मुख्य मेमोरी के रूप में, जो अब आजकल की मेमोरी आती हैं वैसी नहीं थी, वो ड्रम मेमोरी थी। ठीक है, तो ओल्ड वर्जन की बहुत पुरानी मेमोरी होती थी। चलिए अगला देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक कौन कौन से हैं? क्या मेमोरी और स्टोरेज हैं? B नंबर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं, प्रोसेसर नेटवर्क हैं, और अगला कुछ भी हो सकता है, भी बताते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर में भैया एक हार्डवेयर होता है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं। ठीक है, इसका उत्तर B नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सही उत्तर B नंबर हो जाएगा। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या है। कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक होते हैं। पहला हार्डवेयर हो गया, वह भौतिक उपकरण जिसे हम छू सकते हैं, जैसे CPU हो गया, कीबोर्ड, मॉनिटर, इसे हम छू सकते हैं ना, तो ये हार्डवेयर हो गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर का मतलब होता है यह प्रोग्राम और निर्देशक समूह जो हार्डवेयर को कार्य करने के लिए निर्देश देता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वेब ब्राउज़र, ड्राइवर जो पड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? बताइए। इसमें देख सकते हैं नंबर सही होगा D, IBM PC का परिचय। इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें शॉर्ट में दिया हुआ है, तो उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपको बताते हैं। सन 1981 में कंप्यूटर के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी। IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM PC 5150 पेश किया। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण बन गई क्योंकि यह पर्सनल कंप्यूटर की क्रांति की शुरुआत थी। जो पहला बना था IBM के द्वारा PC 5150, वो जो भैया पर्सनल कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत के प्रतीक बना। IBM एक प्रतिष्ठित कंपनी थी और उसके प्रवेश ने PC मार्केट को वैधता दी। IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी नाम है। ठीक है, इस PC में इंटेल का
8088 प्रोसेसर और माइक्रोसॉफ्ट का MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके बाद IBM कंपेटिबल PCS का जो है विशाल बाज़ार बन गया। IBM कंपनी है। अब देखते हैं डिजिटल रूप में सूचना संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, बताइए। डिजिटल में आपको कुछ भी सूचना आपको सेव करना, संग्रहित करना है तो किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? क्या टेक्स्ट बुक का? भैया टेक्स्ट बुक कॉपी कहते हैं ना, ये तो फिजिकल चीज़ है। टाइपराइटर भी नहीं होगा, टाइपराइटर हम टाइप करते हैं। वाइट बोर्ड ये भी नहीं होगा। लैपटॉप में हम कर सकते हैं ना, लैपटॉप में कोई भी आपका जो PDF बना के कुछ भी डॉक्यूमेंट जो है डिजिटल रूप से हम रख सकते हैं। इसका सही उत्तर D नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा हुआ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, उस प्रश्न से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम उसको भी पढ़ लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं। डिजिटल रूप में सूचना संग्रहित करने का अर्थ है कि जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित करना, जिससे कंप्यूटर या अन्य डिजिटल उपकरण से बदला जा या समझा या साझा किया जा सके। पाठ्य पुस्तक या भौतिक फिजिकल, जिसमें ना सूचना छपी हुई होती है, ना कि डिजिटल रूप में। पाठ्य पुस्तक में देखा, बुक को कहते हैं। टाइपराइटर यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कागज पर अक्षर छापता है। इसे डिजिटल रूप में नहीं करते हैं, ठीक है, फिजिकली ही छापता है कागज। व्हाइट बोर्ड क्या है? इस पर हम जानकारी अस्थायी रूप से हाथ से लिखी जाती है, जो क्लास बोर्ड में होता है व्हाइट बोर्ड, उसी को कहते हैं। चलिए, लैपटॉप यह है एक डिजिटल डिवाइस। आपने देखा होगा लैपटॉप PC कहते हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर जो आता है, उसको कहीं ले जा भी सकते हैं। उसमें कीबोर्ड सब जुड़ा होता है, माउस, जिसे हम टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट आदि को डिजिटल रूप में संग्रहित कर सकते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा है और सूचना संग्रहण के लिए उपयुक्त है। चलिए अब अगला देखते हैं। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए, सभी प्रश्न हार्ड नहीं है। कुछ प्रश्न का लेवल थोड़ा अच्छा है, वो तो सभी एग्जामों में रहता है। कुछ प्रश्न एकदम सहज रहते हैं, सरल रहते हैं, और कुछ प्रश्न थोड़ा हार्ड कर दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे ये है एकदम सहज, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो विकल्प काट कर आप सही उत्तर कर जाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताइए। क्या कंप्यूटर मनोरंजन के लिए सिर्फ बना है? नहीं भैया, मनोरंजन के लिए नहीं बना। ना भैया, गेम के लिए बना है, गेमिंग के लिए। ना ही ये ड्राइंग और डिजाइनिंग के लिए बना है। ये स्टोरेज, डेटा का भंडारण, प्रसंस्करण मतलब, ठीक है, और पुनर्प्राप्ति के लिए बना है। इसका सही उत्तर D नंबर हो जाएगा, ठीक है भैया। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य जानकारी, डेटा को संग्रहित करना, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग करना और पुनः प्राप्त करना होता है। अन्य सभी कार्य जैसे गेमिंग, मनोरंजन, ड्राइंग आदि कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं, लेकिन इसके मूल उद्देश्य नहीं है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को याद रखना। देखिए, आपको दिखा रहे हैं, जो पहली पीढ़ी थी कंप्यूटर, जो पहली पीढ़ी पर आधारित थे, वो किस पे आधारित थे, बताइए। इसका सही उत्तर आपको बता रहे हैं। ये यहाँ उत्तर लिखा हुआ, तो प्रश्न था ये UPSC में VPO 27 अप्रैल 2025 को पूछा गया। जो VPO का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। पहली पीढ़ी के देख लेते हैं, ठीक है। देखिए भाई, ये देख सकते हैं, पहली पीढ़ी का जो है कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, और दूसरी पीढ़ी के उसमें ट्रांजिस्टर का, ठीक है। दूसरी पीढ़ी जो कंप्यूटर था उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, और तीसरी पीढ़ी में एकीकृत सर्किट मतलब IC का प्रयोग किया गया था। और चौथी पीढ़ी में जो है माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर पर आधारित आ रहे हैं, ठीक है, जो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर है। अभी पाँचवीं पीढ़ी चल रही है कंप्यूटर की, ठीक है, जो AI पे आधारित है। चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। ये किताब में भी दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला बताते हैं आपको। ये कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्या से निपटते हैं और समस्या का उत्तरी गिनती करके प्राप्त किया जाता है, बताइए। इसमें उत्तर क्या होगा? वास्तविक संख्या निपटते हैं और समस्या को उत्तर गिनती करके प्राप्त करते हैं, क्या होता है? डिजिटल होता है ना, डिजिटल। सही उत्तर क्या हो जाए? डिजिटल हो जाएगा। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। डिजिटल जो है कंप्यूटर बाइनरी संख्या प्रणाली 0 और 1 का उपयोग करके डेटा का प्रतिनिधित्व और प्रक्रिया करते हैं। वे गणना और लॉजिकल ऑपरेशंस का प्रयोग करके समस्या का समाधान करते हैं, जबकि एनालॉग कंप्यूटर निरंतर डेटा को मापने और प्रक्रिया करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, और वे वोल्टेज या अन्य निरंतर मानों का उपयोग करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। कौन सा प्रोग्राम उचित भाषा में लिखे गए निर्देशों का अनुक्रम है, बताइए। कौन सा प्रोग्राम उचित भाषा में लिखा गया निर्देशों का अनुक्रम, बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाए कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर
एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग निर्देशों का एक सेट होता है जिसमें कंप्यूटर द्वारा निष्पादन किया जाता है। ये निर्देश किसी विशेष कार्य करने के लिए उचित प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, सी भाषा हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कौन इच्छानुसार डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकता है। बताइए कौन से डेटा को स्टोर पुनः प्राप्त कर सकता है। बताइए क्या टाइपराइटर कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है। मॉनिटर भैया उसको कहते हैं कि डिस्प्ले जो होता है ना, टाइप कर सकता है। नहीं भैया कंप्यूटर है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा ना। कंप्यूटर में हम भैया स्टोरेज के मतलब कि डाटा को स्टोर कर सकते हैं, उसमें प्रोसेस कर सकते हैं और पुनः मतलब दोबारा उससे हम प्राप्त भी कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये भी आसान था। कंप्यूटर के जनक कौन है। कंप्यूटर के जनक भैया चार्ल्स बेबेज को जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित कौन सा था। बताइए इसका उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। इसका उत्तर होगा सी नंबर, आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय में जॉन विंसेंट एंटनसॉफ और उनके छात्र क्लिफोर्ड बेरी द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, जिसे ABC एटनासॉफ बेरी कहा गया, 1937 से 1942 के बीच बनाया गया था। यह पहला प्रयास था जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल था और बाद में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान ऐतिहासिक साबित हुआ। अब इसका दूसरा देख सकते हैं। ठीक उत्तर सीधा देखते तो प्रश्न है इसमें उत्तर दिया हुआ, जैसे अपोलो ये देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं, ये वाला देख सकते हैं। इसमें यह है, इसमें यह होगा, इसमें यह। ठीक है, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर AGC, वजन इसका जो है 70 पाउंड और आयतन लगभग 1 घन फुट है। ठीक है, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर AGC की भरना क्षमता जो है 64 KB स्टोर कर सकता है। कितना, 64 KB, 64 किलोबाइट। ठीक है, उसके बाद चौथा है, तीसरा नंबर है, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की प्रसंस्करण शक्ति क्या होती है। आधुनिक मानकों की तुलना में बहुत सीमित प्रसंस्करण शक्ति थी, जिसे बिट्स और क्लॉक स्पीड में मापा जाता था। आधुनिक लैपटॉप देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर उच्च क्षमता भंडारण का उपयोग करता है और कार्यालय कार्य, गेमिंग आदि जैसे प्रयोजनों कंप्यूटर कार्यों के लिए सक्षम है। उसके बाद अगला देखते हैं, इसमें क्या है। इसमें भी सही उत्तर हमको मिलाना होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए हम उत्तर देखते हैं क्योंकि हमें अच्छे से इसका जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, ये देख लीजिए, इसका इसका ठीक है, इसलिए बताते हैं आपको। प्रिमिटिव अर्थ की जो है सबसे छोटी इकाई जिन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे प्रिमिटिव कहते हैं। याद रखना भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जितना मैं बता रहा हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट है जूनियर स्टूडेंट के लिए, या यूपी त्रिपक्षीय एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा। और कभी कभी ज़्यादातर वही प्रश्न भी रिपीट होते हैं, वही प्रश्न। ठीक है, थोड़ा उसका जो पूछने का तरीका बदल दिया जाता है, बाकी वही प्रश्न रिपीट होते हैं, कहीं अलग से प्रश्न नहीं बनते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव अर्थ की सबसे छोटी जो है इकाई जिन्हें हम आगे विभाजित नहीं कर सकते, उसे प्रिमिटिव कहते हैं। संयोजन का साधन क्या होता है, एक प्रक्रिया जिसे हमें मौजूद तत्वों को मिलाकर नए शब्द या अर्थ बनाने की अनुमति देता है, उसे संयोजन के साधन कहते हैं। और अनंत भाषाएं क्या होती है, एक भाषा प्रणाली जो नियमों के एक सेट के माध्यम से असीमित संख्या के सतही रूपों और अर्थों की अनुमति देता है, उसे अनंत भाषाएं कहते हैं। संयोजन के नियम वे निर्देश या सिद्धांत जो बताते हैं कि सरल इकाइयों को किस प्रकार संयोजित करके बड़ी संरचना बनाई जा सकती है, जैसे शब्द, वाक्यांश, वाक्य। रूपिम क्या होता है, किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई का अध्ययन भाषा विज्ञान में उसे रूपिम कहते हैं। ठीक है, अगला आपको बताते हैं, दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। ये भी अभी 25 में पूछा गया है। कंप्यूटर की मूल भाषा क्या है, बताइए। क्या मशीनी भाषा है, असेंबली भाषा है, उच्च स्तर भाषा है। मूल भाषा भैया मशीनी भाषा होनी चाहिए ना। हाँ भैया, जो कि उसका मूल भाषा है। मशीनी भाषा समझते कंप्यूटर 0 और 1 बाइनरी नंबर को ना। अब देखिए, कंप्यूटर की जो है मूल भाषा मशीनी भाषा है। इसे मशीनी कोड और कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग की सबसे निचली स्तर की भाषा के रूप में जाना जाता है तथा यह केवल 0 और 1-2 अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है। बाइनरी नंबर जो है मतलब मशीनी जो होता है भाषा, वो 0 और 1 की श्रृंखला से लिखी जाती है। ठीक है, और ये देख लीजिए, ये भी 24 में पूछा गया है।
स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसे आधुनिक कंप्यूटर को बहुत प्रभावित किया, सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अग्रदूत द्वारा व्यक्त की गई थी? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन वान न्यूमैन के द्वारा की गई थी। स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा सबसे पहले जॉन वान न्यूमैन ने प्रस्तावित की थी। इसे वान न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। इस आर्किटेक्चर में प्रोग्राम और डेटा दोनों को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है। यह आधुनिक कंप्यूटर्स के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी वीडियो में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर की नींव है? बताइए। क्या ट्रांजिस्टर बेस है? नहीं भैया। वैक्यूम बेस ये भी नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है ना। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर जो है अब जो आएंगे भविष्य में वो पांचवी पीढ़ी पे आधारित होंगे, वो AI पे आधारित होंगे। ठीक है, कंप्यूटर की अवधारणा जो है पांचवी पीढ़ी पे बने कंप्यूटर लॉजिक प्रोग्रामिंग और मैसिवली पैरेलल कंप्यूटर की मदद से बनाया गया था। चलिए अगला देखते हैं। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा गया? बताइए। इसका सही उत्तर होगा पास्कल। ठीक है, सबसे जो पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को पास्कल कहा जाता था। 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल द्वारा आविष्कार किया गया था। यह डिवाइस अंकगणितीय कार्यों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की पीढ़ी में किया गया? बताइए। वो भैया सही उत्तर दूसरी पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी की शुरुआत में 1956 से 1964 तक मानी जाती है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जिसका विकास जो है विलियम शॉकली ने 1947 में किया था। इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाने लगा था। वर्तमान में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में भाषा का जो है GUI इंटरफेस का प्रयोग किया जाता था। अब बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, डिजिटल है कि नहीं? बताइए। डिजिटल कंप्यूटर है। हाइब्रिड जो है एनालॉग और डिजिटल का मिश्रण जो है हाइब्रिड कहलाता है। एनालॉग भी है। रिमोट जो है भैया ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, ये अलग होगा। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर भौतिक प्रोग्रामों के निरंतर साधन के लिए बने जाते हैं। इन कंप्यूटर के प्रयोग का उदाहरण विद्युत गृहों में देखा जा सकता है। यहाँ के तापमान, वोल्टेज और काउंट रीडर पर नियंत्रण करते हैं एनालॉग होते हैं। डिजिटल क्या होते हैं? ये 0 और 1 की डिजिटल तकनीक का प्रयोग करते हैं। अन्य तकनीकों की तुलना में यह तकनीक तीव्र गति से शुद्ध परिणाम जो है देते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग तथा डिजिटल दोनों कंप्यूटर का कार्य करने में सक्षम होते हैं। ये मिक्स होते हैं, उन्हें हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यूपी उत्तर प्रदेश जूनियर लोअर पीसीएस में पूछा गया है 2021 में। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को जो है आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं। ठीक है, 21वां नंबर प्रश्न देखते हैं। पहली पीढ़ी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता था? बताइए। पहली पीढ़ी में भैया निर्वात नालिकाएं जिसे वैक्यूम ट्यूब कहते थे ना, उसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, 1946 में ENIAC नामक कंप्यूटर का निर्माण किया था। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर जो है के लक्षण बताया था आपको ना अभी, जैसे कि निर्वात नालिकाओं का प्रयोग होता था, पंचकार्ड आधारित थे और संग्रहण के लिए चुंबकीय ड्रम का। मतलब जो है पहली पीढ़ी कंप्यूटर जो थे निर्वात नालिका मतलब वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे और पंचकार्ड पर भी आधारित थे। और संग्रहण मतलब कि डाटा को सेव करने के लिए हम चुंबकीय ड्रम का प्रयोग करते हैं। जैसे आजकल SD कार्ड हो गया है। ठीक है, HDD हार्ड डिस्क आ गया, SSD आ गया है। और उसी की तरह उसमें भैया डाटा को सेव करने के लिए, संग्रहण करने के लिए हम चुंबकीय ड्रम का प्रयोग करते थे। अब देखते हैं 22 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पे आधारित थी? बताइए। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी भैया किस पे आधारित थी? प्रथनकों मतलब ट्रांजिस्टर पर। ठीक है, प्रथनक कहीं लिख के आ जाए प्रथनकों पर आधारित थी तो आप समझिए ट्रांजिस्टर को कहते हैं। हिंदी थोड़ा मतलब कि हिंदी भाषा की जो है हिंदी भाषा में लिखा रहता है कंप्यूटर का कुछ शब्दावली, तो हमें समझ नहीं आता। ठीक है, इसलिए इंग्लिश में हम देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा कहाँ स्थापित किया गया? बताइए। इसका सही उत्तर पुणे में किया गया है ना। और अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है? बताइए। क्या प्रत्यूष होगा? बिल्कुल भैया, प्रत्यूष जो है 2018 में स्थापित जो है भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है। ये भैया IITM पुणे और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट नोएडा में सफल होने वाला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, यह 6.8 पेटाफ्लॉप्स की गति से गणना करने में सक्षम है। अब देखते हैं 3G
4G और 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का अर्थ क्या होता है? जी का मतलब जनरेशन होता है ना, ये थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और 5 जनरेशन। ठीक है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पाँचवीं पीढ़ी हो गया। ठीक है, जी का मतलब जनरेशन होता है। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाला एक विशिष्ट कार्य है। निर्देशों का संग्रह कौन सा बताइए? निर्देश जिसमें होता है ना, क्या डेट वो प्रोसेसिंग क्या उसका होता है? नहीं भैया, प्रोग्राम जो होता है निर्देशों का संग्रह होता है ना। प्रोग्राम में जो है निर्देश रहते हैं जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। आप बताइए अगला क्वेश्चन किस आगे पूछा गया? देखो 2020 में ये वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के CPU द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? निर्देश लाना, डेटा को स्थायी रूप में भंडारित करना, डेटा प्रसंस्करण करना। इसका सही उत्तर क्या होगा? निर्देश व्याख्या, निर्देश की जो व्याख्या नहीं करना, निर्देश लाना। ठीक है, डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना, सेव करना, डेटा प्रसंस्करण में प्रोसेस करना, ये किया जाता है। अब बताइए, ये विधान रक्षक में पूछा गया है 2018 में। कंप्यूटर द्वारा टाइपराइटर के प्रयोग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड QWERTY शैली विधि का आविष्कार किसने किया था? ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर देख लेते हैं। डी नंबर, मतलब कि क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने किया था ना। कंप्यूटर जो टाइपराइटर में जो है QWERTY जो है कीबोर्ड में जो लिखता है ना, जैसे ASDF ऊपर QWERTY आता है, वो भैया किसने विकसित किया था, आविष्कार जो किया था? क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने। इसका डी उत्तर सही है। ठीक है, और QWERTY जिसे कहा जाता है अक्षर को ऊपरी पंक्ति में 22 जाएँ और QWERTY 6 क्रम आते हैं। बिल्कुल, और ये भी याद रखना, जो पहला ईमेल भेजा गया था, ईमेल, उसमें संदेश में QWERTY ये लिख के सिर्फ भेजा गया था, QWERTY लिख के भेजा गया था, जो सबसे पहले ईमेल भेजा गया था। ठीक है, ये भी याद रखना। और 1943 में JW मोचली और प्रेस्पर इकार्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिकी हिस्से के बनाए गए कंप्यूटर को क्या कहा गया है? उसको भैया ENIAC कहा गया ना, ENIAC। अब देखते हैं अगला प्रश्न। व्यायाम परीक्षण पूछा गया 30 नंबर प्रश्न। वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 खर्च पर दुगनी हो जाएगी? कौन सा नियम बताता है भैया? ये बताता भी है मूर का नियम बताता है। मूर का नियम बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर दुगनी हो जाएगी, वो भैया मूर का नियम बताता है। अब देखते हैं दूसरा व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा गया है 18 में। कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, इसका आम प्रयोग जो है आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। बताइए क्या है भैया? क्या कौन सा होगा? हमारे हिसाब से वो कौन सा होगा भैया? डिजिटल होगा। ठीक है, डिजिटल जो द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके प्रयोग किया जाता है। और कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, सेकंड जनरेशन, किस दौर थी भैया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1956 से 1963 थी। ठीक है, ये कंप्यूटर वाला पीढ़ी कब से कब हुआ था, और उसमें किसमें रजिस्टर, किसमें वैक्यूम ट्यूब, किसमें IC, किसमें, ठीक है, माइक्रोचिप का प्रयोग किया गया था, वो ज़रूर पढ़ लेना। ये बार बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अब 33 वर्ष कब से कब तक था बताइए? इसका सही उत्तर हो बी नंबर, 1965 से 1971 तक तीसरी पीढ़ी का था। देख लीजिए, पीढ़ी पूछा जाता है बार बार, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना था? चार्ल्स बेबेज, जानते हैं ना कंप्यूटर जनक को, चार्ल्स बेबेज के रूप में। सही उत्तर चार्ल्स बेबेज, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्यतः संबंध है? कौन सा भैया? कौन सा कंप्यूटर जो एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलता है? कौन सा भैया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में फॉर्म में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अब बताइए, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रक्षेपित इंस्टॉल किया गया था? बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन स्टैटिस्टिकल्स इंस्टीट्यूट कोलकाता में, जो सबसे पहले कंप्यूटर। 1952 में भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से हुई। यह ISI में स्थापित होने वाला पहला एनालॉग कंप्यूटर भारत का प्रथम कंप्यूटर था, जो भैया कोलकाता में प्रयोग किया गया था। ठीक है,
कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर करता है भैया? कौन सा करता है? एनालॉग नहीं, डिजिटल पर काम करता है। कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति पर काम करता है। कंप्यूटर एक प्रकार की गणितीय गणना करता है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? बताइए। परम दिया गया था नाम ना? बिल्कुल भैया। परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। यह 1991 से CDEC द्वारा बनाया गया था। आदित्य जो है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया था। आदित्य जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है ना, ये भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों, आपका जो मैंने बताया था चैप्टर ये कंप्यूटर का परिचय, इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे अभी तक इम्पोर्टेंट और जो भी किताब में दिया हुआ था अच्छे से मैंने आपको पढ़ा दिया, समझा दिया है। अब आपको पता चल गया होगा कि क्या स्तर रहता है, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट में कंप्यूटर परचेस जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो मैंने बता दिया है। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला चैप्टर हार्डवेयर से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं यूपी SSSC एग्ज़ाम में वो लेकर आएंगे और पहले शॉर्ट में नोट्स में पढ़ लेंगे, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ लगे। तो आप उस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे अपनी बुक से। जूनियर असिस्टेंट के लिए खास कर मैं बना रहा हूँ। और बाकी तो जूनियर असिस्टेंट या यूपी SSSC किसी भी एग्ज़ाम का जो है, सभी एग्ज़ामों का जो है क्या है, सिलेबस सेम है, ठीक, कंप्यूटर का। तो आप किसी भी यूपी SSSC एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं जिसमें कंप्यूटर पूछी जाती है भाई। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, और कुछ भी पूछना हो या कुछ भी गलती हुई हो कुछ भी बोलने में या कुछ भी, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं, क्योंकि मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ भाई। और मैं भी आपकी तरह तैयारी कर रहा हूँ। चैनल से ज़रूर जुड़ें, सब लोग मिलके तैयारी करते हैं भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई। और कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो कमेंट जरूर करें भाई, बिना कोई दिक्कत, बिना कोई हिचकिचाहट के, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, लव यू।